रॉयल क्यूज में आपका स्वागत है। और आज रेलवे जेई के क्वेश्चन का हम लोग रिविजन कर रहे हैं, उसका आज दूसरा पार्ट है और 50 से 100 क्वेश्चन का हम लोग आज से फिर से रिविजन करेंगे। दूसरा क्लास है आज। चलिए पीछे वाला क्वेश्चन का थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है इसमें से। ध्वनि प्रदूषण को किससे मापा जाता है, किसमें मापा जाता है? डेसिबल में। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट किसका उपचार करने के लिए प्रयोग किया जाता है? आँख के उपचार करने के लिए ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। सिल्वर ब्रोमाइड का ब्रोमीन में टूटना किसका उदाहरण है? अपघटन आंसर होगा इसका। समान जीवों के एक समान अनुवांशिक रूप से विशिष्ट प्रजननात्मक रूप से विलगित हो जाता है, उसे क्या कहा जाता है? प्रजाति। ठीक। चलिए आज वाला क्वेश्चन हम लोग 50 से 100 क्वेश्चन देख रहे हैं। शुक्र ग्रह का वायुमंडल किसका बना होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का बना होता है। निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक मात्रा में सिट्रिक अम्ल होता है? तो सिट्रिक अम्ल हम जानते हैं कि खट्टे फलों में पाया जाता है। खट्टा फल जो रहेगा जैसे कि नींबू, आम, अंगूर, केला, नींबू होगा। किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या को क्या कहा जाता है? परमाणु द्रव्यमान संख्या के नाम से जाना जाता है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। केल्विन पैमाना के लिए ताप को सेल्सियस में बदलने के लिए दिए गए तापमान में क्या करना होगा? यानी कि 273 को हटाना होगा, तब निकलेगा केल्विन में। बच्चों का लिंग निर्धारण किससे होता है? गुणसूत्र से। या बाई ऑप्शन पिता के क्रोमोसोम रहेगा तो पिता के क्रोमोसोम से होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक रोग है जो विषाणु से होता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक रोग है जो विषाणु से होता है? बाई ऑप्शन सूखा रोग, सिफिलिस, खसरा, बेरी खसरा। जीवाणु से होता है सिफिलिस। खाद्य के डिब्बों पर टीन की कोटिंग की जाती है, यानी कि लेप चढ़ाया जाता है, जास्ता की नहीं, क्यों? अधिक क्रियाशील होता है। जास्ता टीन से अधिक अभिक्रियाशील होता है, इसलिए जास्ता के प्रयोग नहीं करके टीन की कोटिंग की जाती है। मानव शरीर में मौजूद सबसे कठोरतम पदार्थ क्या है? मानव शरीर में मौजूद सबसे कठोरतम पदार्थ क्या है? दांत का एनामेल। दांत के ऊपरी परत को एनामेल कहा जाता है। अवतल लेंस के फोकस दूरी पर मिलती हुई या प्रतीत होती हुई किरण अपवर्तन के बाद कहाँ से निकलेगा? तो मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटनाशक है? ऑप्शन के अनुसार TNT, VCR, DDT, NCL। DDT। साबुन का एक सह उत्पादन कौन सा है? बाई ऑप्शन ए आइसोप्रीन, बी ब्यूटेन, सी ग्लिसरॉल, डी इथिलीन ग्लाइकॉल। हवा से कांच में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणें झुक जाती हैं, अभिलंब की ओर झुक जाती हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो अपने अभिलंब की ओर मुड़ जाती हैं, लेकिन जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में कोई प्रकाश जाती है तो अभिलंब से दूर भागती है। कोई पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लिए बिना अभिक्रिया के गति को बढ़ा देता है उसे क्या कहा जाता है? प्रेरक। ठीक। सभी अम्ल धातु से अभिक्रिया करके कौन गैस देता है? हाइड्रोजन गैस देता है। किसी तत्व के विद्युत निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है जो विद्युत ऋणात्मक सबसे अधिक है? फ्लोरीन। जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को एक दूसरे के समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, एक दूसरे को क्रमवार जोड़ा जाता है तो वे क्या होता है? श्रेणी क्रम में होता है। दो सतहों के अनियमितताओं का क्या होता है जो स्थैतिक घर्षण का कारण बनता है? ऑप्शन वाला क्वेश्चन। सर्पण, लोप, सी लोटन, डी इंटरलॉकिंग होता है।
एक बिजली संयंत्र जहां बिजली बनाने के लिए टरबाइन का प्रयोग किया जाता है, जिससे भाप बनाया जाता है, इसके लिए आवश्यक जले हुए ईंधन कहां से प्राप्त होता है? तो ताप विद्युत संयंत्र के द्वारा। ताप विद्युत संयंत्र के द्वारा। नमूनिया जो रोग हैं उससे प्रभावित अंग क्या हैं? फेफड़ा प्रभावित होता है। विटामिन के कमी के कारण कौन सा रोग होता है? क्या होता है? विटामिन के की कमी होता है। प्रोटीन की कमी से क्वाशियोकर होता है। विटामिन के की कमी से रक्त के थक्का जमने में विफलता होती है। रक्त थक्का जमने में समय अधिक लगता है। NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता कितना है? 3 है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो श्वसन होता है उसे क्या कहता है? अवायवीय श्वसन। जबकि ऑक्सीजन के उपस्थिति में जो श्वसन होगा वायवीय श्वसन के नाम से जाना जाएगा। निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में अघुलनशील लवण बनते हैं? ऑप्शन ऑक्सीकरण, उदासीनीकरण, अवक्षेपण की अपचयन। अवक्षेपण अभिक्रिया में अघुलनशील लवण का निर्माण होता है। ठीक है। कौन सी बीमारी सामान्यतः मच्छरों के द्वारा फैलता है? मलेरिया मच्छरों द्वारा फैलता है। मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से होता है। सर्वाधिक रक्तदाता समूह किस ब्लड ग्रुप को कहा जाता है? ओ को सार्वभौमिक दाता के रूप में जाना जाता है, डोनर के रूप में जाना जाता है। जब लिटमस पत्र को बोरेक्स के विलयन में डाला जाता है तो उसका कलर कैसा होगा? बोरेक्स क्षार है, क्षार है तो कैसा हो जाएगा? तो नीला हो जाएगा। नीला। चलो, ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऊतक विज्ञान। ऊतकों के अध्ययन को ऊतक विज्ञान कहा जाएगा। चलो, एम्बियोसिस किसके कारण होता है? एम्बियोसिस के कारण क्या होता है? तो ऑप्शन ए तेज बुखार, बी पेचिस, सी सिर दर्द, डी बुखार। पेचिस होता है। एम्बियोसिस के कारण क्या होता है? पेचिस। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा एक जीवाश्मीय स्रोत नहीं है? ऑप्शन कोयला, मिट्टी तेल, CNG, गाय का गोबर। गाय का गोबर। साबुन लंबी श्रृंखला वाले सोडियम या पोटेशियम के लवण होते हैं। किसका लवण होता है? ऑप्शन एल्कोहल, एस्टर, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल। निम्नलिखित में से किसके डिजाइन के लिए आर्किमिडीज सिद्धांत के प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन कार, पनडुब्बी, हवाई जहाज, ट्रक। पनडुब्बी के डिजाइन तैयार किया गया था। गैल्वेनाइजेशन में लोहे के ऊपर किसकी परत चढ़ाई जाती है? जस्तीकरण के नाम से भी जाना जाता है। जस्तीकरण कहा जाता है। आवर्त सारणी में जो क्षैतिज पंक्ति है उसे क्या कहा जाता है? आवर्त। जबकि ऊर्ध्वाधर है उसको वर्ग के नाम से जाना जाता है। वर्ग यानी कि समूह। किसी पदार्थ के उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र में जाने की क्रिया को क्या कहा जाता है? विसरण कहा जाता है। जैसे सेंट एक जगह खुले छोड़ देने पर दूसरे जगह भी फैल जाता है। किसके कारण? विसरण के कारण ही फैल जाता है। निम्नलिखित में से आपको विटामिन C सबसे अधिक कहाँ से मिलता है? खट्टे पदार्थ से मिलता है, जो भी खट्टा फल है। द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के किसके द्वारा दिया गया था? चार्ल्स डार्विन। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। पहला एंटीबायोटिक पेनिसिलिन किसके द्वारा बनाया गया था? फ्लेमिंग के द्वारा बनाया गया था। ठीक। क्वेश्चन, विद्युत धारा की प्रवाह किसके कारण होता है? आवेश के कारण होता है। लेकिन जब तार में कह दिया जाएगा तो इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। लेकिन जब बैटरी में किसके साथ? आवेश के कारण होता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो उत्पन्न किया जाता है न ही नष्ट किया जाता है, उसे क्या कहता है? द्रव्यमान संरक्षण। ऊर्जा संरक्षण भी सेम टू सेम। जब ऊर्जा का न तो उत्पन्न किया जाता है न ही विनाश किया जाता है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन किया जाता है, उसे ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत कहते हैं। जब ध्वनि उत्पन्न करने वाला स्रोत ध्वनि से अधिक चाल से गति करता है तो हवा में आघात तरंगें उत्पन्न होता है। इन आघात तरंगों के द्वारा अत्यंत तेज ध्वनि निकलती है। इसे क्या कहा जाता है? सोनिक बूम कहा जाता है। सोनिक बूम जब प्लेन टेक ओवर करते हैं तो सोनिक बूम छोड़ता है।
चलिए इसके बाद कि मानव हृदय के धड़कन औसतन कितना है? बाई ऑप्शन क्वेश्चन 50 से 100, 100 से 120 बार, कि 60 से 100, कि 90 से 100? 60 से 100। 60 से 100। घर्षण बल के बिना कार्य करना कठिन है, क्यों? बाई ऑप्शन क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसके घर्षण बल के बिना कार्य करना कठिन है? कैरम खेलना, दरवाजे का संचालन, कि गीले संगमरमर के फर्श पर चलना, गीले संगमरमर के फर्श पर चलना। ध्वनि की चाल माध्यम के गुण पर निर्भर करता है, तो बाई ऑप्शन ताप, प्रत्यास्थता, दाब, जड़त्व, सभी पर निर्भर करता है ध्वनि की चाल। निम्नलिखित कौन सी वायु से भरी शारीरिक गुहा है? ऑप्शन साइनस, हड्डी, उपास्थि, टेंडन। साइनस वायु से भरी शारीरिक गुहा है, जबकि इसमें हड्डी से हड्डी को कनेक्ट करता है कौन? उपास्थि, जबकि मांसपेशी और हड्डी को कनेक्ट करता है टेंडन। विटामिन बी सबसे अधिक किससे मिलता है? गाजर। विटामिन ए सबसे अधिक गाजर में मिलता है, जबकि बाई ऑप्शन क्वेश्चन अनाज से सबसे अधिक मात्रा में विटामिन बी मिलता है। संतृप्त कार्बन जलने पर बहुत सारे काले धुएं एक साथ निकलता है, तो उसका कलर जो रंग है उसका किस कलर का दिखाई देगा? पीला। पीला।